रूस का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन युद्ध को जीतना नहीं है। नेटो को डराने के साथ साथ रूस का नया टारगेट समंदर के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का भी है। रूसी सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रहे हैं। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में रूस की एयरफोर्स ने नॉर्वे की सीमा के काफी करीब से अपने परमाणु बॉम्बर पीयू बॉम्बर को उड़ाया है और अब समंदर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को उतार दिया है। क्या पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स नया परमाणु त्रिशूल बनाने में लगी है, जिसकी मदद से जल, थल और नभ से एक साथ परमाणु हमला किया जा सकता है? एक ऐसा नया परमाणु त्रिशूल जिसका पहला कमांड सेंटर जमीन पर रहेगा, दूसरा कमांड आसमान में रहने वाला है, तीसरा कमांड सेंटर समंदर की लहरों पर तैरता रहेगा, वहीं चौथा और सबसे सीक्रेट कमांड सेंटर समंदर के अंदर पनडुब्बी में रहेगा। इसके अलावा रूस के पास पनडुब्बी, सैटेलाइट को तबाह करने वाले हथियार और साइबर उपकरण हैं, जो नॉर्वे और नेटो को धमकी देने के लिए काफी हैं। अगर परमाणु हथियारों की बात आती है तो रूस ने पिछले 1 साल में नियमित रूप से अपने परमाणु शस्त्रागार पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। जिन परमाणु हथियारों पर रूस रहस्य का ताला लगाए रखता है, उसे धीरे धीरे खोलने लगा है। इन्हीं परमाणु शस्त्रागार में एक बड़ा हिस्सा रूस की परमाणु पनडुब्बियां हैं। रूस के बेड़े में कुल 58 पनडुब्बियां हैं, 11 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 17 परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां हैं, 9 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 21 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं। दरअसल रूस का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन युद्ध को जीतना नहीं है। नेटो को डराने के साथ साथ रूस का नया टारगेट आर्कटिक नाम का बर्फ का ऐसा दरिया है, जहां परमाणु युद्ध करके कब्जा पाना है। आर्कटिक आने वाले दिनों में किसका होगा, इसकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। इस होड़ में रूस सबसे आगे दिख रहा है। वजह है आर्कटिक में रूस की सैन्य तैयारी। रूस की मिलिट्री डेवलपमेंट की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका समेत पूरे नेटो देशों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले आप सैटेलाइट से ली गई इन खुफिया तस्वीरों को देख लीजिए। खुफिया तस्वीर नंबर 1, खुफिया तस्वीर नंबर 2, खुफिया तस्वीर नंबर 3, खुफिया तस्वीर नंबर 4, खुफिया तस्वीर नंबर 5, खुफिया तस्वीर नंबर 6, खुफिया तस्वीर नंबर 7, खुफिया तस्वीर नंबर 8। रूस की सैन्य तैयारियों का पर्दाफाश करने वाली इन तस्वीरों ने दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये खुफिया तस्वीरें कैसे आर्कटिक में रूस के परमाणु युद्ध की तैयारियों का पर्दाफाश कर रही हैं। इसी मकसद से रूस ने फिनलैंड की सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम रूस में ओलेनगॉस्ट में लगातार रेडार स्टेशनों को बढ़ा रहा है। ये रेडार फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से 400 किलोमीटर दूर बैरेंट्स सागर के तट पर पश्चिमी रूसी शहर ओस्ट्रोवनाय में भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरह का निर्माण आर्कटिक सर्कल के ऊपर रूस के उत्तरी तट के करीब वोरकोटा में एक बेस पर किया जा रहा है। रेडार सिस्टम का विकास रूस के उत्तर पूर्व में टिक्सी एयर डिफेंस साइट पर भी किया गया है। इसी तरह रूस की सेना आर्कटिक महासागर के द्वीप में मौजूद रूस की सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाने नगस्को हवाई अड्डे पर रनवे में सुधार कर रहा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर रूस की मुख्य भूमि के तट से लगे कोटलनी द्वीप पर बने टेम्प एयर बेस के रनवे को भी आधुनिक बनाया गया है। रूसी सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रहे हैं। ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या उसी युद्ध को ध्यान में रखकर रूस की नौसेना ने 30 साल बाद समंदर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को उतार दिया है?